राधे राधे दोस्तों, रास्ते और मंजिलें चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस खूबसूरत से सफ़र में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक वाक्य सुनाती हूँ और ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि इसमें जो कहानी है वो एक रोहन नाम के लड़के की है। तो ऐसा है कि रात के 11 बजे का टाइम है, पूरे मोहल्ले में सन्नाटा है। रोहन ने रूम की लाइट्स ऑफ कर दी हैं और वो अब सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है तभी उसके दिमाग में थॉट्स की लाइट जल गई है। उसे ख्याल आता है कि क्या होगा अगर कल वाली प्रेजेंटेशन बॉस को पसंद नहीं आई, और अगर वो उससे नाराज़ हो गए तो क्या होगा अगर वो उसे नौकरी से निकाल दें, और अगर ऐसा हुआ तो वो भला अपनी गाड़ी जो उसने अभी अभी ख़रीदी है उसकी ईएमआई कैसे भरेगा, लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे और वो घर में सबको क्या ही बोलेगा। और इस तरह से 11 बजे का लेटा हुआ रोहन बिस्तर पर यही सोचे जा रहा है। कब घड़ी में 3 बज गए, लेकिन नींद अब उसकी आंखों से बिल्कुल गायब हो चुकी थी। उसे थकान भी महसूस हो रही थी, पर विचारों का जो हैवी ट्रैफिक उसके दिमाग में जाम लगा कर बैठा था वो उसे मेंटली न केवल डरा रहा था बल्कि उसे को अपने विचारों में कैद कर लिया था। तो दोस्तों, आज जो ये टॉपिक है वो एक्चुअली इसी पर है, ओवर थिंकिंग पर। ये ओवर थिंकिंग जो है वो एक अनवांटेड गेस्ट की तरह जब तब आकर हमारे माइंड में बैठ जाता है। कोशिश तो हम बहुत करते हैं इसे भगाने की, लेकिन आने के बाद जल्दी से ये जाता ही नहीं है। तो ओवर थिंकिंग जो है वो किसी भी एक कोई विचार, कोई इंसिडेंट और या फिर कोई प्रॉब्लम के बारे में जब हम लगातार सोचते रहते हैं तो वो एक्चुअली थिंकिंग ना रहकर ओवर थिंकिंग बन जाती है। दोस्तों, सोचना जो है वो हमारी नेचुरल हैबिट है, लेकिन जब यही सोच बिना किसी रिज़ल्ट और सॉल्यूशन के हमारे दिमाग में बार बार घूमती रहती है, और ये जो घटना है वो हो सकता है कि पास्ट में जो कुछ बीत चुका है हम उसको याद करके रिग्रेट कर रहे होते हैं कि काश उस वक्त मैंने ये कर लिया होता, वो कर लिया होता, या कभी कभी हम फ्यूचर की बेफिजूल की चिंता करते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, और इन्हीं क्वेश्चंस में हम अपने आप को घेर लेते हैं। और धीरे धीरे ये जो ज़्यादा सोचने की आदत है वो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। हम बिना कोई हार्ड वर्क किए भी अपने आप को फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से थका हुआ महसूस करते हैं, और आगे चलकर हमारी यही ओवर थिंकिंग मेंटल स्ट्रेस में चेंज हो जाती है और अपने साथ ले आती है ढेरों बीमारियाँ। नींद नहीं आना, एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना और गट हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स। और जब आपको रात को नींद नहीं आती तो आपका पूरा दिन इरिटेशन में बीतता है, आपको बात बात पर गुस्सा आता है। और जब सोच के देखो ज़रा कि है थोड़ा सा थिंकिंग, लेकिन जब वो ही ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो क्या से क्या ही बन जाता है। तो दोस्तों, कोशिश करो कि विचारों को अपने आप पर हावी ना होने दो। हमें ऐसा करना चाहिए कि हमारे विचारों को अपने आप पर हावी ना होने दें। शुरू शुरू में ये थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये नामुमकिन हो। बस हमें कुछ बातों का ख्याल रखना होता है और उसे डेली प्रैक्टिस भी करनी होती है, और इस तरीके से हम अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल में ला सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा करना रोज़ ही होगा, मतलब हमें अपनी हैबिट बनानी होगी। और उसके लिए हमें करना ये होगा कि जब भी आपको लगे कि आप एक ही बात को बार बार सोच रहे हो तो खुद को तुरंत ऐसा करने से आपने रोकना होगा, और अपने आप को अपने माइंड को डाइवर्ट करके उसे
अवेयर करना होगा कि मुझे इस बारे में नहीं सोचना। दूसरा ये कि आपने अपना ध्यान प्रॉब्लम से हटाकर उसका जो भी बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है उस पर लगाना होगा। अगर कुछ ऐसा है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, तो हमें उसे जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना सीखना होगा। एक और टेक्निक जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उसे मैंने थोड़े दिन पहले ही OTT पर आई एक वेब सीरीज़ में देखा था, और ये टेक्निक है 5 4 3 2 1 टेक्निक। और जब भी आपको लगे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, अपने माइंड को डाइवर्ट करना होगा, और उसे प्रेजेंट में लाने के लिए सबसे पहले अपने आसपास की 5 चीज़ें जिन्हें आप देख सकते हैं उन पर लगाना होगा। उसके बाद 4 चीज़ें जिन्हें आप टच कर सकते हैं वो करना होगा। फिर 3 चीज़ें जिनकी आवाज़ को आप सुन पा रहे हैं, मान लीजिए बाहर से पक्षियों की आवाज़ आ रही है, घड़ी की टिक टिक की आवाज़ आ रही है, या कोई म्यूज़िक है। 2 चीज़ें जिन्हें आप स्मेल कर सकते हैं, और 1 चीज़ जिसे आप टेस्ट कर सकते हैं। और जब आप इस टेक्निक को 3-4 बार लगातार करेंगे, तो यकीन मानिए आपका थॉट प्रोसेस रुक जाएगा और आपका ब्रेन भी रिलैक्स होगा। तो इसके अलावा आप डायरी भी लिख सकते हैं, मेडिटेशन सीख सकते हैं। और मेडिटेशन तो बहुत अच्छा तरीका है अपने ओवर थिंकिंग पर, ऐसा करके आप काफ़ी हद तक कंट्रोल भी कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब आप अपने ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो आप अपनी लाइफ में मैजिकल चेंज फील करेंगे। इससे आपका स्ट्रेस कम होगा, नींद भी अच्छी आएगी, अपने आप को आप एनर्जेटिक फील करेंगे। और सबसे बड़ा बदलाव ये आएगा कि आप प्रेजेंट मोमेंट्स को इंजॉय करेंगे और उनमें जीने लगेंगे। अब आपको ना ही तो पास्ट का रिग्रेशन होगा और ना ही कोई फ्यूचर की टेंशन होगी। मतलब कि अननेसेसरी थॉट प्रोसेस जो हमारा चलता था वो रुक जाएगा। याद रखिए दोस्तों, आपका दिमाग आपके वश में होना चाहिए, न कि आप अपने दिमाग के वश में। आपने इसे कमांड देना है, इसे अपने आप पर हावी नहीं होने देना है। और इस तरीके से विचारों का ट्रैफिक आपके दिमाग में भी स्मूथली चलेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वैचारिक सफ़र। बात पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जल्द मिलते हैं एक और खूबसूरत सफ़र पर। तब तक के लिए आप सभी का आभार और धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।